हरे कृष्णा। श्री राम नवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीववायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्ग सीता समारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। आप सभी को श्री राम नवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के ही दिन भगवान श्री राम इस धरा पर अवतरित हुए थे। आज का ही ये दिन हम सब के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन है। भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हैं आप और आपके परिवार पर प्रभु श्री राम की कृपा हमेशा बनी रहे। आज के इस पावन पर्व पर आइए हम श्रवण करते हैं भगवान श्री राम के जन्म की कथा, जिसे महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचा गया है। महाराज दशरथ जो अयोध्या के राजा थे, सब प्रकार से सुखी, खुशहाल, धन संपदा से परिपूर्ण राजा थे। मगर एक महान दुख राजा दशरथ को खाए जा रहा था। महाराज दशरथ की 3 पत्नियां थीं, मगर किसी पत्नी से कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पहले अश्वमेध यज्ञ कराया, फिर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। इसी यज्ञ की पूर्ण आहुति पर देवताओं द्वारा भेजा गया खीर का पात्र प्राप्त हुआ। देवताओं द्वारा प्राप्त खीर पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। राजा दशरथ उस खीर के पात्र को लेकर अपने महल में सबसे पहले कौशल्या के पास गए और कहा, हे देवी, यह खीर पुत्र प्राप्त कराने वाली है, आप इसे ग्रहण करो। ऐसा कहकर राजा ने उस समय खीर का आधा हिस्सा कौशल्या को दे दिया और शेष खीर का आधा भाग सुमित्रा को दिया और बचे हुए भाग से कुछ खीर कैकेयी को दिया और शेष जो बच गया था उस खीर को फिर से सुमित्रा को दे दिया। सभी रानियां खीर को पाकर प्रसन्न हुईं। उस खीर को खाने से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। इससे राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें अपना मनोरथ पूरा होते दिखाई दिया। तब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र कर्क लगन में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त प्रभु श्री राम को जन्म दिया। भगवान श्री राम इक्ष्वाकु कुल के आनंद को बढ़ाने वाले थे। ऐसे पुत्र को पाकर माता कौशल्या की बड़ी शोभा हो रही थी। उसके बाद माता कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। भरत सभी सद्गुणों से संपन्न थे। उसके बाद माता सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। ये दोनों वीर और महापराक्रमी थे। हर प्रकार के शस्त्रों में कुशल थे। भरत सदैव प्रसन्नचित्त रहते थे। उनका जन्म पुरस्य नक्षत्र और मीन लग्न में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र आश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में हुआ था। तो राजा दशरथ के ये चारों पुत्र अलग अलग गुणों से सुशोभित थे। इनके जन्म पर गंधर्वों ने मधुर गायन किया, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं ने वाद्य यंत्र बजाकर पुष्प की वर्षा की और अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। सभी राजा दशरथ के भाग्य की सराहना करते, उनको बधाई देते। राजा दशरथ ने भी खूब धन धान्य दान किया, सभी को पुरस्कार दिया। 11 दिन बीतने पर बालकों का नामकरण संस्कार किया गया। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने सभी बालकों के नाम रखे। ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा गया, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे का नाम शत्रुघ्न रखा गया। राजा के चारों पुत्र शूरवीर और ज्ञानी थे। चारों भाई धनुर्विद्या का अभ्यास करते और पिताजी की सेवा करने में लगे रहते। लक्ष्मण बाल्यावस्था से ही श्री राम के प्रति विशेष प्रेम रखते थे। इसी प्रकार शत्रुघ्न भरत को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। अपने इन चारों पुत्रों को देखकर राजा दशरथ को बहुत प्रसन्नता होती थी। भगवान श्री राम के जन्म की कथा को सुनते और पढ़ते हैं
उसे भगवान श्री राम की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आप भी अपने साथ साथ अपने परिचित जनों को भी इसका लाभ प्रदान करें। इस वीडियो का लिंक उन तक शेयर करें। तो ये राम जन्मोत्सव की जो हमने कथा श्रवण की, इसके अनेक 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 फल हैं, अनेक अनेक लाभ हैं। तो उस लाभ को सभी को वितरित करने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। हैप्पी रामनवमी।